बड़ी खबर आपको बताएंगे। एआई डीप फेक पर गडकरी पहुंचे हाई कोर्ट। जी हां, E20 नीति पर फेक वीडियो के खिलाफ उन्होंने केस दर्ज किया है। नितिन गडकरी ने मानहानि का केस कर दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार भी कर ली है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अपने नाम से सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे कथित एआई डीप फेक वीडियो और भ्रामक पोस्ट के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गडकरी ने वीडियो और पोस्ट को पूरी तरह झूठा और भ्रामक और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला बता दिया है। मानहानि का मुकदमा उन्होंने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर यह झूठा दावा किया जा रहा है कि E20 एथेनॉल ब्लेजिंग नीति से गडकरी और उनके परिवार को निजी आर्थिक लाभ हुआ है। गडकरी ने अदालत को बताया कि यह आरोप पूरी तरह निराधार है और उनका उद्देश्य उनकी छवि को नुकसान पहुंचाना है। गडकरी ने अपनी याचिका में यह भी स्पष्ट किया कि एथेनॉल ब्लेजिंग कार्यक्रम पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आता है, न कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के, और इसलिए उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप तथ्यों से परे हैं। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। उन्होंने एआई डीप फेक वीडियो पर यहां पर याचिका डाली है। पूरी खबर समझिए। बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने मानहानि की याचिका डाली है और कहा है कि मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। शाहिद अंसारी भी मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी देने के लिए। शाहिद, पूरी जानकारी दीजिए कि अब कोर्ट का क्या रुख है। नितिन गडकरी ने याचिका में कौन कौन सी वो बातें कही है जिसके द्वारा वो कह रहे हैं कि मेरी छवि को नुकसान पहुंचा है। शाहिद। सृष्टि, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो केस नितिन गडकरी की तरफ से किया गया है उसमें किसके खिलाफ किया गया है, क्योंकि अक्सर के सोशल साइट्स पर जब इस तरह के वीडियोस, डीप फेक वीडियोस वायरल होते हैं तो सबसे अहम यही होता है कि उसमें कि पार्टी किसको बनाया जाए। तो इस पूरे मामले में जो है नितिन गडकरी की तरफ से कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है उसमें मैं आपको बता दूं कि मानहानि के दावे के साथ जो है याचिका दाखिल की गई है और उसमें कोर्ट में जिनको पार्टी बनाया गया है उसमें मेटा समेत, मेटा सबसे अहम है, इसलिए मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ कि मेटा समेत कई ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म को उन्होंने पार्टी बनाई है जहाँ पे इस वीडियो का उपयोग किया गया है, जहाँ इस वीडियो के जरिए जो है भ्रामक दावे फैलाए गए। दावों में क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ कि दावों में ये कहा गया था कि एथेनॉल ब्लेंडिंग इस प्रोग्राम की वजह से जो गडकरी परिवार है उनको इससे फ़ायदा है। अपनी याचिका में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये उनका डिपार्टमेंट है ही नहीं है, तो इसलिए उनका फ़ायदा होना ये पूरी तरह से फर्जी है और इस दावे को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट में जब ये बहस चली तो उस दौरान जो है जो आरोप लगाए गए गडकरी की तरफ से उसमें यह था कि ये भ्रामक दावे हैं, जो बातें हैं वो झूठी हैं। जो कोर्ट में जो बातें हुई वही मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें निराधार और झूठे और भ्रामक हैं, ये बात उन्होंने स्पष्ट अपने उसमें कही है। और इसके साथ साथ जो है वो बात जो मैंने आपको पहले बताई कि एथेनॉल जो है ब्लेंडिंग कार्यक्रम का जो संचालन है वो पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से होता है, तो उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये उन्होंने स्पष्ट किया। अब देखिए, मामले में कुछ जो है दो चीज़ें थी। थोड़ा सृष्टि ये भी समझना ज़रूरी है कि आखिर मुंबई हाईकोर्ट में ही क्यों हुआ। तो ये भी जो है एक पेचीदा मसला था। इसको लेकर जो है कोर्ट में उनके वकील ने ये दलील दी कि मुंबई हाईकोर्ट के कार्य क्षेत्र में ये आता है और इसे लिया जा सकता है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही है कि इसके बहुत सारे जो है डीप फेक वीडियोस या बहुत सारी चीज़ें ये यहाँ देखी गई हैं, यहाँ पे जो है इस जुडिक्शन में देखी गई हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पर जो है ग्लोबली हर जगह जो है वो सर्कुलेट हुआ है, तो उसके लिए हर जगह देखा गया है। तो ये बात फिर हाई कोर्ट ने जो है वो किया और उसके बाद हाई कोर्ट ने इस केस को एडमिट किया। तो इसमें एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आमतौर पर देखिए कोई भी केस सृष्टि होता है तो कोर्ट सबसे पहले यही देखती है कि क्या वो उनके कार्य क्षेत्र में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको जो है जहाँ पे हुआ है, जिस जगह से हुआ है वहाँ आप केस करें। लेकिन गडकरी को यहाँ पहली एक कामयाबी मिली कि उनका केस एडमिट हुआ, वो भी मुंबई हाई कोर्ट में। अब इसमें जो है एक क्लॉज भी दिया गया था उन्होंने अपने उसमें कि क्लॉज 12 के तहत जो है पहले उन्होंने अदालत से इसकी अनुमति मांगी थी। फिर जब ये प्रक्रिया तब अपनाई जाती है जब विवाद का, जैसा मैंने आपको अभी जिक्र किया कि कुछ हिस्सा अदालत के अधिकार क्षेत्र के बाहर हो, तो इसमें जो है उसके तहत उन्होंने जो है इजाज़त मांगी और फिर मामले की सुनवाई जो है कोर्ट ने की। और उसके बाद जो है उनके वकील ने दलील दी जो मैंने आपको बताई कि इस पोस्ट के जो है मुंबई सहित कई जगहों पर ऑनलाइन इसे देखा गया है और ऑनलाइन ये मौजूद है। इस बाबत जो है कोर्ट ने इस पूरे मामले को जो है गंभीरता से लिया और उसके साथ जो है मामले को सिविल मुकदमा के तौर पर जो है एडमिट किया है।
अब देखिए इस पूरे मामले में नितिन गडकरी को कोर्ट जाना पड़ा और वीडियो देखिए उसमें मांगे जो है बहुत अहम है। मांगे ये है कि इस तरह के डीप फेक वीडियोज़ या फर्जी वीडियोज़ जो वायरल किए जा रहे हैं इन्हें सबसे पहली फुर्सत में इस पर पाबंदी लगाई जाए और इसको सोशल साइट से तुरंत हटाया जाए। अब देखिए अगली सुनवाई में कोर्ट क्या डायरेक्शन देता है, कोर्ट किसे नोटिस इशू करती है, ये सारी चीज़ें बहुत बाद में आती है। लेकिन शाहिद देखिए इसमें एक और जानकारी हमें मिल रही है कि मेटा, एक्स और गूगल जैसी बड़ी कंपनियों पर उन्होंने साफ तौर पर निशाना साधा है और कहा गया है कि ये जो डीप फेक वीडियो बनाया गया है इससे बहुत बड़ा नुकसान उनकी छवि को, और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि उनको केस करने की अनुमति कोर्ट से मिल गई है। राइट जी सृष्टि, मैंने आपको पहले ही जिक्र किया है कि मेटा समेत जो है रेपुटेड प्लेटफॉर्म को उन्होंने पार्टी बनाया है। तो अब मेटा को पार्टी बनाया है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कोर्ट ने बहुत सोच समझ के चीज़ें जो है एडमिट की है। क्योंकि हुआ ये है कि पहले ये था कि बहुत सारे इसकी चीज़ें दूसरी जगहों पे भी हो सकती हैं, दूसरी किसी कोर्ट में जाना पड़े, लेकिन वैसा नहीं रहा। चूँकि मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में वो चीज़ें अवेलेबल है तो मुंबई हाई कोर्ट के अधीन है, उनके अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, इसलिए कोर्ट ने इसे एडमिट किया। अब गडकरी के लिए जो मांगे हैं उन मांगों में जैसा कि मैंने पहले आपके सामने जिक्र किया है कि टोटल जो है उनके कहने के मुताबिक ये पूरी तरह से फर्जी वीडियो है। उनके परिवार का जो है उनके परिवार का इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि एथेनॉल ब्रांडिंग प्रोग्राम जो है उसका जो है पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीन आता है और तो उनका इससे कोई लेना देना नहीं, ये उन्होंने अपनी याचिका में स्पष्ट किया है। अब देखिए याचिका में मांग जो की गई है, मांग यही की गई है कि मानहानि का मतलब ही ये है कि उनकी छवि खराब की जा रही है, उनके परिवार की छवि खराब की जा रही है। तो देखिए किसी भी मामले में सबसे अहम ये होता है कि जिसके ज़रिए किसकी छवि खराब की जाए सबसे पहले वो वीडियो डिलीट किए जाए। संभव है कि आप देखिए कि जिनको पार्टी मेटा को उन्होंने बनाया है, कई बार ऐसा भी होता है कि कोर्ट की नोटिस जाने से पहले ही ये सोशल प्लेटफॉर्म जो होते हैं फ़ौरन डिलीट भी कर देते हैं। अब चूँकि देखिए तीर कमान से निकल चुकी है, मुंबई हाई कोर्ट ने केस एडमिट कर लिया है, अब इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट में चलेगी। फिर उसके बाद उन सभी लोगों को कोर्ट में जो है तलब भी किया जाएगा जिन जिन लोगों के प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके इस तरह के डीप फेक वीडियोस बनाए गए हैं। और देखिए डीप फेक पर लगातार जो है वो बहस भी शाहिद तेज होती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद तमाम जानकारी आपका साझा करने के लिए, और बढ़ते हैं आगे। ट्रंप नेतन्याहू की अहम